Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about SHIP rule. RS कॉन्फ़िगरेशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. उससे पहले हम इंटर कन्वर्जन कर चुके हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा SHIP रूल. देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है कौन इंग्लैंड पर लोग, जो साइंटिस्ट उन्होंने दिया था. पर आपको उसकी फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए. तो इसका SHIP रूल बोलता क्या है, इसमें देखो प्रायोरिटी आपको रूल वाइज चलना है. जैसे रूल फर्स्ट क्या बोलता है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक नंबर को. जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा वेट, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे. तो अगर एटॉमिक नंबर आपका क्या है, हाई है, तो उसको हम क्या दे देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी. फिर रूल सेकंड, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर सेम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन आगे, ड्यूटेरियम आगे, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कैसे दोगे आप. तो सेकंड रूल क्या होता है, इफ़ एटॉमिक नंबर अगर आपका सेम आ जाए, देन आप क्या चेक करोगे, एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, सीरियल वाइज में चलना है, बिल्कुल आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक क्वेश्चन तो इसका आ ही जाता है, कोई भी आप एंट्रेंस ले लो और कैसे भी, तो आपको पता होनी चाहिए. तो देखो अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर सेम है, देन क्या चेक करेंगे, एटॉमिक मास इसका 1 होता है, ड्यूटेरियम का कितना होता है, 2 होता है. तो इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसकी हो जाएगी. तो सेकंड रूल हमने देख लिया कि एटॉमिक नंबर सेम है तो आप प्रायोरिटी दोगे एटॉमिक मास को. जैसे आइसोटोप्स वाले में देखते हो आप, तो वहाँ पे सेम होते हैं एटम, बट वहाँ पे किस में चेंज मिलता है, एटॉमिक मास में. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये किस में होता है एटॉमिक मास का चेंज. जैसे आपका आइसोटोप्स है डिफरेंट, जैसे क्लोरीन का 17 17 35 37, तो ऐसे आप देख सकते हो. फिर आपका आता है रूल थर्ड. रूल थर्ड क्या होता है, अगर ये भी आपके पास सेम हो, तब आप क्या चेक करोगे, फर्स्ट अटैचमेंट. अगर फर्स्ट अटैचमेंट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका पास, यहाँ पे लगा हुआ है CH2NH2, यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास CH2CH3 फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये ड्यूटेरियम लगा हुआ है. देखिए तो अब ये हमने देख लिया कि एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा आपका, तब हम क्या चेक करेंगे, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तब आप अटैचमेंट देखोगे कि जो फर्स्ट अटैचमेंट किस है. जैसे आपको इसमें से प्रायोरिटी देखनी हो, तो यहाँ पे भी कार्बन से अटैचमेंट, यहाँ भी कार्बन, ये तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, फोर्थ मान लो, ये थर्ड. तो कार्बन अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH3, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी आई हो जाएगी, इनकी, ये सेकंड हो जाएगा. ठीक है, फिर हम डायरेक्शन देख लेंगे. तो आई होप आपको समझ आया होगा अटैचमेंट का क्या. अगर फर्स्ट अटैचमेंट आपकी सेम होती है तो हम चेक करते हैं आपकी सेकंड अटैचमेंट. मतलब फर्स्ट अटैचमेंट देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम था, तो हम सेकंड पे गए, सेकंड अटैचमेंट किससे है. अगर सेकंड भी सेम है तो थर्ड पे, ऐसे सो ऑन करके चलते हैं. ये सिंपल आपका रूल होता है. तो आप प्रायोरिटी इजीली डिसाइड कर सकते हो, प्रायोरिटी रूल ये आपने देख लिया. अब हम डिफरेंट एग्जांपल से देखेंगे कैसे. और एक आपको ये पता होगा, जैसे जो फैंटम एटम होता है ना, और एक रियल एटम होता है जिसमें प्रायोरिटी कंप्लीट होती है, तो रियल एटम की फैंटम एटम से ज़्यादा होती है वैलेंस प्रायोरिटी. देखो फैंटम एटम जिसकी वैलेंसी क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं होती, और रियल की प्रायोरिटी से ज़्यादा होंगी. ठीक है, जैसे साइक्लोप्रोपाइल रिंग वाले में भी देख सकते हो आप, जो फैंटम एटम है वहाँ पे. और यह तो आपको पता ही है कि डबल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल की ज़्यादा हो जाएगी, देन सिंगल, डबल की, देन सिंगल की. तो यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर अब डिफरेंट टाइप. और एक आपको ये पता है कि जो R कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ऐसे, जेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ई से. मीजो कंपाउंड में देखते हैं ना, जैसे अगर आपके पास RR हो, SS हो, RS हो, SR हो, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी RR की दोगे आप, देन SS की. सेम टाइप की प्रायोरिटी बाद में आप दोगे. RS और SR ये दोनों इक्वल होते हैं. अगर आपके पास लोन पेयर है या कोई एटम है, तो आप एटम को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे कंपेयर टू लोन पेयर. ठीक है, तो ये सिंपल रूल आपको पता होना चाहिए. अब हम देखो डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे. ये जैसे फिक्स आपने मान लिया फेशर में देख रहे हो, अवेंजर्स में, किस में भी इंटर कन्वर्जन आपने सीख लिया तो आप ये कर लोगे. जैसे यहाँ पे आपने मान लिया कि CWH लगा हुआ है, यहाँ पे आपका NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे आप मान लो आपका ड्यूटेरियम लगा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, कोई भी एटम मान लो, जैसे CH3 मान लो. तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है हमारा, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के देखोगे अब सबसे ज़्यादा यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ ड्यूटेरियम है, यहाँ नाइट्रोजन है. तो आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का.
कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7। तो प्रायोरिटी इन सब में सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फर्स्ट इसकी। कई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं इसमें मिस्टेक, सीधा यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन को देखकर पहली प्रायोरिटी इसको डिसाइड कर देते हैं, देन इसको। तो ये आपका गलत हो जाएगा ऐसे। तो आपको सेकंड अटैचमेंट पे कब जाना है? तब आपके पास फर्स्ट अटैचमेंट सेम हो। बट यहाँ पे फर्स्ट ही सेम नहीं है, एटॉमिक नंबर ही सेम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनमें होगी। अब सेकंड इनको दे, ये तो सबसे लोएस्ट हो जाएगा ड्यूटेरियम वाला, तो 4। अब इनमें से डिसाइड करना आपको। तो फर्स्ट कार्बन से है, कार्बन से है, ठीक है। पहले आप ऐसे कर लो, सीरियल में लिखो, फिर यहाँ पे जो भी अटैचमेंट एटम अटैच हो ना उनको लिख लो। जैसे यहाँ पे H है, H है, H है, तीनों। तो प्रायोरिटी करना आपको थोड़ा इजी हो जाएगा करना। अब यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन सेम है, तो हमने बताया कि अटैचमेंट से सेकंड अटैचमेंट, तो यहाँ पे तो अटैचमेंट ऑक्सीजन से, यहाँ हाइड्रोजन। कौन सी का एटॉमिक नंबर ज़्यादा? ऑक्सीजन का कम। तो सेकेंड किसकी हो जाएगी? इसकी। और थर्ड इसकी, फोर्थ। अब हमने 2 टर्म और बताएंगे। ये तो आपको ये बता दिया रूल क्या है। अब इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने का क्या है? आप ये देखते हो कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे रोटेशन देखोगे। अगर ऐसे रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है तब आपका R हो जाता है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तब आपका S हो जाता है। ये कब है? जब आपके पास जो फोर्थ ग्रुप है, मतलब जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है, वो आपके पास डैश पोजीशन पे हो। एक हमने आपको बताया था वेज होता है, एक होता है डैश। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लास्ट ग्रुप है प्रायोरिटी ये होनी चाहिए आपकी कि वो डैश पोजीशन पे आए, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। अगर आपका वेज हो तो ये चेंज हो जाएगा। तो सिंपल आप क्या देखोगे, 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आप R कब करोगे? R जब आपका जो फोर्थ ग्रुप है वो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे हो, तब आप कोई चेंज नहीं करोगे, सीधा R कर दोगे। बट अगर आपके 1 2 3 4 आपने देख लिया, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, बट फोर्थ ग्रुप अगर आपके पास वेज पे है, वेज पोजीशन पे है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी आई है उससे अपोजिट कर दोगे। R आई है तो S कर दोगे, S आई है तो आप R कर दोगे। और ये हमने बता दिया था आपको फिशर में ये पोजीशन होती है, ये आपका वेज होता है और ये होता है डैश। मतलब यहाँ पे कोई एटम पे तो आप समझोगे अब डैश पे है और यहाँ पे है तो वेज पे है। अब इनमें देखो 1 2 3 रोटेशन देख लिया आपने, कैसी है आपके पास? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे थे, 1 2 3 आपने देख ली, ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है ये ऐसे क्लॉकवाइज है, ये एंटी। तो डायरेक्शन तो आपने देख ली एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखोगे फोर्थ ग्रुप किस पोजीशन पे है, ये कौन सी होता है? डैश पोजीशन। डैश पे है तो कोई चेंज नहीं करोगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? S। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे आप ग्लूकोज में कर सकते हो, जैसे हम ये करते हैं HOH होता है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, OH H HOH HOH CH2OH। तो उसमें तो आपका इसमें ये हो जाता है कि ऊपर अगर लेस ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप नीचे हो, इस टाइप का हो, तो आप सीधा OH अगर राइट साइड है तो R कर देते हो, ये लेफ्ट साइड है तो S कर देते हो, R डायरेक्ट कर सकते हैं। बट हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? अगर मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप ऊपर होता है आपका, ठीक है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे डैश पोजीशन के जो हो रही वर्टिकली, और यहाँ पे जो OH अगर राइट हो तो ऐसे। लेकिन अब हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखिए ये वाला आइटम है, तो यहाँ से अटैचमेंट देख लो, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ CHO लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ कार्बन के ऊपर क्या क्या पोजीशन है वो यहाँ लिख लो आप ऐसे। सबसे पहले क्या? अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन में इनमें किससे क्या हाई प्रायोरिटी? ऑक्सीजन की, तो फर्स्ट इसकी प्रायोरिटी होगी। देन आप यहाँ पे देखोगे H है, OH है, यहाँ CHO है, यहाँ कार्बन के H लगा, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ। अब आप देख लोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसी किस टाइप की डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज S है। बट फोर्थ ग्रुप किस पोजीशन के ऊपर? आपका वेज पे है, तो वेज पे बताता है आपका किस में चेंज हो जाएगा? R में। तो ऐसे आप डिफरेंट एग्जाम्पल कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।